स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपके भी इस बार का एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट्री आई थी, तो या तो आपने अभी तक सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा या फिर आपके पास अभी भी मौका है। आप 7 जून तक सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10th में हैं तो आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं एंड अगर आप 12th में हैं तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आपने इसका फॉर्म भर दिया है या फिर आगे भरने का सोच रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके पेपर कैसे आते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, जिससे कि कम टाइम में आप इन एग्ज़ाम को बड़े ही आराम से क्रैक कर सकते हो, यानी कि इनको पास कर सकते हो। आपका ईयर खराब नहीं होगा, आपको सेशन रिपीट नहीं करना पड़ेगा एंड आप आपके आगे की जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर पाओगे। 10th के बाद आपका 11th में एडमिशन भी हो जाएगा, 12th के बाद आपका कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो टाइम पर आ जाता है एंड उसके बाद भी जो कॉलेज का एडमिशन है, जो 11th का एडमिशन है वो चालू रहते हैं। साथ में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की मार्कशीट आएगी, उसकी मान्यता होती है या फिर नहीं होती है? आगे हमें पढ़ाई में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं सभी डाउट्स के आंसर मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग डेट्स देखी जाए तो 12th के सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन होने हैं। यानी कि आपका चाहे मैथ्स का हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर अकाउंट्स का हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपका 12th का एग्ज़ाम है, वो एक ही दिन होगा, यानी कि 8 जून को होगा। बाकी अगर आप 10th में हैं तो यहाँ पर डेट्स आपको दिख ही रही होंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं या फिर डेट कहीं पर नोट करके रख सकते हैं। आपका टाइम टेबल जारी किया गया है, बाकी 12th की एक ही डेट है, 8 जून को आपके सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं। तो आपको तैयारी अपनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 1 से डेढ़ हफ्ते के आसपास बचा हुआ है, उसी में आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, पर अभी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि डेट तो हमें पता है एग्ज़ाम के, पर इसके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएँगे? क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो भी एडमिट कार्ड में ही आता है एंड जब एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं पता होगा तो एग्ज़ाम देने हम कहाँ पर जाएँगे? तो एमपी बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आया था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का, उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो 1 जून को जारी किए जाएँगे। कहाँ पर आएँगे, कैसे हमें डाउनलोड करना है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे क्या आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने हैं या फिर नहीं होने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो फर्स्ट तो आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, सेम उसी पैटर्न पर आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होते हैं। यहाँ पर फ़र्क इतना होता है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो भी एमपी बोर्ड ही कंडक्ट करवा रहा है। बाकी अगर आप रुक जनरल एग्ज़ाम्स देखते तो वो एमपी ओपन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, वो बोर्ड ही डिफरेंट है। पर ये जो एग्ज़ाम है वो एमपी बोर्ड ही कंडक्ट करवा रहा है। यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को जो पेपर आया था, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 10th का पेपर आएगा 75 मार्क्स का, 12th का जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स है उनका पेपर आएगा 70 मार्क्स का, जिनमें नहीं है उनका आएगा 80 मार्क्स का। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, आपके पासिंग मार्क्स भी सेम रहेंगे एंड आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 40% ऑब्जेक्टिव आएँगे, यानी कि अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप पूरे ऑब्जेक्टिव सही करेंगे तब भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि 33% होते हैं पासिंग मार्क्स, 40% ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में पास हो जाओगे। बट फिर भी वहाँ पर अपन को पास नहीं होना है, अपन को अच्छे स्कोर करना है, जिससे कि अपने जो परसेंटेज है वो भी इम्प्रूव हो। तो यहाँ पर आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स कवर करने हैं, कब से कब तक करने हैं, तो 2021 से 2024 तक के पेपर आपको पढ़ने हैं। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर्स की बात कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर नेट पर वैसे तो है नहीं है, अगर आपके पास कहीं से आ जाते हैं तो आप उनके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर सफिशिएंट है, आपको उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव करने हैं। ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पर हो ही रही है, तो अगर आप सिर्फ परीक्षा बोर्ड और परीक्षा दिन के पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएँगे, तो ऑब्जेक्टिव आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ऑब्जेक्टिव मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप पुराने पेपर और बोध अध्ययन के पूरे ऑब्जेक्टिव करके जाओगे तो आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे, यानी कि पासिंग मार्क्स आपके बड़े ही आराम से आ जाएँगे। पर मैंने आपसे क्या कहा कि आपको पास नहीं होना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, जिससे कि आपकी जो मार्कशीट है वो भी इम्प्रूव हो, आपके परसेंटेज इम्प्रूव हो। तो आपको और क्या-क्या पढ़ना है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ही। पूरे सेशन में आपने पढ़ाई तो की होगी, एक आध सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाए होंगे, पर उसका डेटा आपके पास होगा, उसका स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, बुक्स वगैरह होंगी, तो इंपॉर्टेंट आपको पता होंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ दे दूँगा। उसमें बस सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका छोटा-सा कॉस्ट रखा हुआ है जो है ₹100। आपको मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करना है, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, पेमेंट आपको करनी है, आपको आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं एंड बड़े ही आराम से पास हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी आईडी दे दूँगा या फिर कमेंट में पिन भी कर दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक्स वगैरह हैं, परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा दिन है, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सेम ही है। बस आपको थोड़ा-सा सीरियस होके
पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप इसमें पास नहीं हो पाते हो, तो आपका पूरा सेशन खराब हो जाएगा, आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो कैसा होता है। इसका पेपर टफ आता है, ईज़ी आता है या फिर एवरेज आता है। तो देखिए जितने आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर आया था, उससे तो इसका पेपर ईज़ी आएगा क्योंकि इस पेपर का मेन मोटिव यही होता है कि मैक्सिमम बच्चों को पास कर दिया जाए। तो इन एग्ज़ाम के पेपर इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि मैक्सिमम बच्चे बड़े ही आराम से इसको कर पाएँ। तो आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी बट आपको सीरियस होके पढ़ाई करनी है। आप ऐसा मत सोचिए कि इन एग्ज़ाम में सभी बच्चे पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पेपर पूरा करके नहीं आएँगे, आप पेपर की जो कॉपी है वो ऐसे ही छोड़ के आ जाएँगे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपको पास नहीं किया जाएगा। आपको पासिंग मार्क्स जितना करना रहेगा तभी आपको पास किया जाएगा। एंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में ग्रेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि बाउंड्री पर अगर आप आ रहे होगे, 1-2 नंबर कम पड़ेंगे तो ग्रेस देके आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए एंड इसका जो रिज़ल्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। 20 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा कॉपी तो होती नहीं है। जैसे ही आपके पेपर होते हैं उसके नेक्स्ट डे से चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी टाइम पर आ जाएगा। मार्कशीट की बात करें तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपकी मार्कशीट भी जारी कर दी जाएगी, जिससे कि आप आपका जो आगे एडमिशन है वो करवा पाओ। बाकी एट द एंड मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि इसकी जो मार्कशीट आती है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की, उसकी मान्यता होती है या फिर नहीं होती है, उससे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, इसकी मान्यता पूरी रहती है, एमपी बोर्ड की मान्यता होती है एंड आपकी जो मार्कशीट आती है, उसमें भी इतना ज़्यादा शो नहीं किया जाता है कि सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है। दोनों सेम ही होती है, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, वो जब आएगी तब मैं आपको बताऊँगा। बाकी इससे आपको आगे कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं पर भी एडमिशन करवा सकते हैं, आप कहीं पर भी जॉब वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।